अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 के अंदर बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि रिप्रोडक्शन की दो बड़ी टाइप्स होती हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों के जरिए जो है वो की जा सकती है। सबसे पहला जो मेथड है वो है बाइनरी फिशन, फिर है फ्रेगमेंटेशन, फिर है बडिंग, फिर है स्पोर फॉर्मेशन, फिर है पार्थिनोजेनेसिस और फिर है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो ये 6 मेथड जो है वो लिखे गए हैं, आपकी बुक पे मेंशन है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन: बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, वो हमारे पास बाइनरी फिशन है। तो जस्ट आज जो हम बाइनरी फिशन को जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आनी चाहिए कि बाइनरी फिशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसको आज हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। बाइनरी फिशन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, कि बाइनरी फिशन जो है वो क्या होती है। बोर्ड में बड़े इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड के अंदर। बाइनरी फिशन की हम बात कर लें तो बाइनरी फिशन मीन डिवीजन इनटू टू। बाइनरी मतलब होता है टू और फिशन हम कहते हैं डिवीजन को। किसी भी चीज़ का दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन कहलाता है। अगर एक सेल होगा या एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपने जैसे दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बाइनरी फिशन कहलाएगा। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का बन जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। तो कोई भी चीज़ अगर दो में डिवाइड हो रही है, दो में उसकी डिवीजन हो रही है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो बाइनरी फिशन है और ये मोस्ट कॉमन है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फिशन को जो है वो फॉलो करते हैं। अब जैसे कि आपको एक बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत से स्टेप्स से गुजरने के बाद जो है वो क्या हो रहा है, दो बैक्टीरिया में जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का बन जाना क्या कहलाता है, हमारे पास बाइनरी फिशन कहलाता है। तो बाइनरी मीन टू होता है और फिशन जो है वो डिवीजन को कहते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक से दो में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन कहलाता है। कंडीशन ये है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसमें एक ही पेरेंट, एक ही चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी फिशन जो है वो किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो उनकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल जो है वो बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे डिवाइड होते हैं, किसके जरिए डिवाइड होते हैं, वो बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेजर आपको पता है कि बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट्स पता है वो क्या होते हैं, जिनमें जिनके न्यूक्लियस के, जिनके सेल के अंदर जो है वाज़ेह न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो बाइनरी फिशन प्रोकैरियोट्स के अंदर हो सकती है। बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और ये यूकैरियोट्स वगैरह भी करते हैं, लेकिन वो वाले यूकैरियोट्स करेंगे जो कि यूनिसेलुलर होंगे, जिनके अंदर जस्ट एक सेल होगा, लाइक प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है बाइनरी फिशन इन सम इनवर्टिब्रेट्स, और बाइनरी फिशन जो है वो कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं मौजूद होती। तो बाइनरी फिशन प्रोकैरियोट्स में भी हो सकती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो सकती है और इनवर्टिब्रेट्स में भी हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है, कैसे एक बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहला जो स्टेप होना है जब बाइनरी फिशन बैक्टीरिया ने स्टार्ट करनी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया द डीएनए इज डुप्लीकेटेड। ओके, अब जो बैक्टीरिया उसके अंदर न्यूक्लियस तो है कोई नहीं, तो उसके अंदर जस्ट उसका जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, उसे हम डीएनए कहेंगे। तो जैसे ही उसने बाइनरी फिशन डिवाइड करनी है, तो उसने अपने डीएनए को डुप्लीकेट करना है, मतलब उसको डबल कर लेना है। सो 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म। तो जैसे ही उसने बाइनरी फिशन, अब देखें बैक्टीरिया ने दो में डिवाइड होना, तो उसके पास हर चीज़ जो है वो डबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने डीएनए को डबल करता है, डीएनए की कॉपी जो है वो तैयार करता है। नेक्स्ट क्या होता है, 2 कॉपीज मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जो फिर दोनों डीएनए होते हैं वो अपोजिट पोल पे जो है वो चले जाते हैं। फर्ज कर लें ये हमारे पास जो है एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया के इस जानिब जो है वो एक डीएनए मूव कर जाएगा और एक जानिब जो है वो, इस जानिब जो है वो एक डीएनए मूव कर जाएगा, तो इसे हम अपोजिट पोल की जानिब मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इन्वेस्टिगेट्स
इन द सेंटर एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2 सेल। और फिर बाद में सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ से थोड़ी सी पिंच होगी, इनवेजिनेट हो जाएगी, अंदर को जो है वो मुड़ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सारे साइटोप्लाज्म को क्या कर देगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इस तरह जो है वो 2 बैक्टीरिया जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे क्या होगा, न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिट बिटवीन 2 क्रॉस मेम्ब्रेन। और जहाँ पे ये 2 मेम्ब्रेन आपस में क्रॉस हो रही है, यहाँ पे इसके बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह जो है वो 2 डॉटर सेल जो है वो बन जाएंगे। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर बैक्टीरिया विच ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अगेन। और जो फिर डॉटर सेल बनेंगे, डॉटर बैक्टीरिया बनेंगे, वो ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद फिर वो आगे नेक्स्ट जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल स्टेप है, पहले स्टेप में जो है वो उसका डीएनए डुप्लीकेट होना है, फिर डीएनए ने अपोजिट पोल पे चले जाना है, फिर जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर को इन्वेजिनेट होकर साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगी, फिर जो है वो जहाँ पे वो मेम्ब्रेन बनी होगी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर वाली साइड पे जो है वो न्यू सेल वॉल बन जाएगी और नेक्स्ट फिर जो है वो 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाएंगे और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। नेक्स्ट जो है डायग्राम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा है कि जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो है बाइनरी फिशन होती है उसको हम जो है वो डायग्राम से जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहा है, जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करना होता है तो वो इलोंगेट करता है, थोड़ा सा अपने साइज में बड़ा हो जाता है, अपने डीएनए को जो है वो डुप्लीकेट करता है। तो उसने अपने डीएनए की 2 कापियाँ जो है वो तैयार कर ली हैं। फिर क्या होना है कि वो जो डीएनए होगा वो अपोजिट पोल पे चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। फिर बाद में जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो जो है वो क्या हो जाएगी, इन्वेजिनेट, अंदर को जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब वो अंदर को आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और जहाँ पे ये मेम्ब्रेन आपस में मिल रही होगी वहाँ पे जो है वो सेल वॉल बन जाएगी। जब सेल वॉल बनेगी तो वो दोनों जो है वो 2 नए डॉटर जो है वो बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से सुन लें कि डीएनए डुप्लीकेट होगा, अपोजिट पोल पे जाएगा, अपोजिट पोल पे जाने के बाद सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर न्यू सेल वॉल बनेगी और इस तरह जो है वो 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। नेक्स्ट है जी बाइनरी फिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो है वो बाइनरी फिशन की बात कर लेते हैं। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की एग्जांपल में आता है अमीबा। तो अमीबा जो है वो कैसे बाइनरी फिशन करता है उसकी बात कर लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2। अब अमीबा के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस होता है तो सबसे पहले अब इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस अंदर बन जाएंगे और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड किसके जरिए होगा, माइटोसिस। मतलब ये माइटोसिस करेगा और अपने न्यूक्लियस को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। इट इज़ फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जैसे ही फिर जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस 2 बन जाएंगे सेल के अंदर, फिर साइटोप्लाज्म जो है वो इसका डिवाइड होगा। सो 2 डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म। फिर इस तरह जो है वो इक्वल साइज रखने वाले 2 अमीबा जो है वो बन जाएंगे। डॉटर सेल ग्रो इन साइज एंड देन डिवाइड अगेन। जो डॉटर सेल फिर ग्रो करेंगे और दोबारा फिर अपने आप को मजीद डिवाइड करेंगे। इस तरह नेक्स्ट जो है वो नए अमीबा बनते जाएंगे। तो इसको हम डायग्राम की मदद से जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अमीबा की डायग्राम है जी। इस टॉपिक के अंदर आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। आप बुक से जो है वो देख सकते हैं, ये लेक्चर वाली डायग्राम भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर बुक से आप बना लें तो सबसे अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक अमीबा है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। तो सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करके जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस डिवाइडिंग। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड होगा, जो बीच में उसका साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और बाद में जो है वो 2 डॉटर सेल जो है वहाँ पे बन जाएंगे और दोनों जो है ये अमीबा होंगे और ये इक्वल इन साइज होंगे। सिंपल सी बात है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और फिर जो है वो 2 अमीबा जो है वो बन जाएंगे और इसी का नाम क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट एग्जांपल जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर है कि इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो एनिमल जो है वो बाइनरी फिशन जो है वो कैसे करते हैं। तो बाइनरी फिशन इनवर्टिब्रेट्स की हम बात कर लेते हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन। कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और वो किसके ज़रिए करते हैं, बाइनरी फिशन के ज़रिए करते हैं। ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज़ कट टू 2 हाफ्स। उनकी जो बॉडी होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उन्हें हम 2 हाफ्स कहते हैं या उसे फिशन कह सकते हैं। एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट आर रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि ये उनकी बॉडी है, ठीक है, तो ये उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा पहले दरमियान से जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, फिर दोनों हिस्से जो है वो नया अपना जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन द प्लेनेरिया एंड मैनी एक्टिनोडर्म्स। ठीक है, तो एक्टिनोडर्म के अंदर जो है ये कॉमन है और प्लेनेरिया वगैरह के अंदर जो है ये कॉमन होता है। नेक्स्ट डायग्राम से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेनेरिया दिखाया गया है जो कि इनवर्टिब्रेट्स है। तो ये
पेरेंट प्लेन एरिया है, इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे हाफ बनता है, इसकी बॉडी यहाँ से जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होती है। तो इसके दो हिस्से जो है यहाँ से कट लगने की वजह से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये अपना एक नया प्लेन एरिया बना लेगा, और नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो अपना एक प्लेन एरिया बना लेगा। तो एक प्लेन एरिया से दो प्लेन एरिया बन गए, और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। सिंपल, यहाँ पे कट लगने की वजह से दो हाफ्स में बॉडी डिवाइड होती है, और दोनों पार्ट जो है वो नया नया प्लेन एरिया बना लेते हैं। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।